नमस्कार, मैं पंकज आप सभी के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं नए टॉपिक पर बात करूंगा जिसका नाम है कस्टमर कहां से लेके आए। इससे पहले मैंने एक शानदार वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप राइट कस्टमर को राइट चैनल से लेके आ पाओगे। तो उसमें मैंने आपको लगभग 4 स्ट्रेटजीज दी थी जिससे आप अपने लिए बेस्ट चैनल्स को फाइंड कर सकते हो जहां से आपका कस्टमर आ सकता है। तो वहां पे मैंने शॉर्ट में समझाया था कि लगभग 18 से 19 चैनल्स है जहां से आपका कस्टमर आ सकता है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि उस ट्रैक्शन चैनल्स के ऊपर मैं भी डिटेल वीडियो दूंगा। तो वही वो वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको लगभग 14 चैनल्स दूंगा। आपको स्क्रीन में वो सारे चैनल्स दिख रहे होंगे। लगभग 14 चैनल्स है जहां से आपका कस्टमर आ सकता है और उस चैनल के स्ट्रेटजीज को भी मैं आपको समझाऊंगा। और तो पहले 5 चैनल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, अगले 5 मैं आपको पार्ट 2 में दूंगा और आखिरी के 4 मैं आपको पार्ट 3 में दूंगा। तो इस पूरे 3 वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपका बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस के लिए बेस्ट कस्टमर कहां से आएगा और वो कौन सा चैनल होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे अपने चैनल स्ट्रेटजीज पे। तो हमारा जो सबसे पहला कस्टमर ट्रैक्शन चैनल है वो है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स नो डाउट दुनिया की सबसे ज्यादा यूज्ड, वाइडली यूज करने वाली ट्रैक्शन चैनल है जिसको हर बिजनेसेस यूज करता है। मतलब मैक्सिमम बिजनेस जो भी दुनिया में है वो अपना ब्लॉग को मेंटेन करती है, क्योंकि ब्लॉग का बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। और अगर आप इसके स्टैटिस्टिक्स जानोगे तो आपको हैरानी होगी कि लगभग 60% इंटरनेट यूजर आज ब्लॉग को पढ़ता है। 34% पीपल उस ब्लॉग को पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पे उनको कुछ सिखाया जाता है, यानी हाउ टू ब्लॉग्स जो होते हैं वो सब। लगभग 61% कंज्यूमर तभी परचेस करता है जब वो कोई ना कोई ब्लॉग को रीड कर लेता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। लगभग बिजनेसेस को 55% ज्यादा विजिटर मिलता है जब वो कोई ब्लॉग को मेंटेन करता है। और बिजनेसेस को लगभग 13x ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है जो लोग अपना ब्लॉग को मेंटेन करके रखते हैं। तो नो डाउट ब्लॉग्स का बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप कस्टमर को लाना चाहते हो तो ब्लॉग से बढ़िया दूसरा और कुछ नहीं है। तो बिजनेस ब्लॉग का अगर मैं कुछ स्ट्रेटजीज की बात करूं तो सबसे पहला है ऑर्गेनिक रीच। आप ऑर्गेनिक रीच से भी कस्टमर को ला सकते हैं, यानी अगर आपका बिजनेस किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो आप उस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग्स को लिख सकते हो, सच दैट जो भी कस्टमर, जो भी रीडर होगा, कस्टमर होगा, अगर आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करेगा, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी सर्च करेगा और अगर आपका कंटेंट वहां पे उस सर्च इंजन में दिख गया, गूगल, याहू, कहीं पे भी, तो उससे आपको अच्छा खासा कस्टमर ट्रैक्शन मिल सकता है। जो हमारा दूसरा स्ट्रेटजी है वो है स्पॉन्सर्ड ब्लॉग्स। आपने देखा होगा एनडीटीवी या कोई भी रिपब्लिक भारत जैसे न्यूज चैनल साइट में जब भी आप नीचे स्क्रॉल करेगा वहां पे आपको स्पॉन्सर्ड ब्लॉग्स का एक सेक्शन मिलेगा। वो स्पॉन्सर्ड ब्लॉग्स क्या होता है? बहुत सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट अपने ब्लॉग को स्पॉन्सर कर देता है उस वेबसाइट में, क्योंकि उन वेबसाइट्स में जो भी न्यूज चैनल वाले वेबसाइट होते हैं उसमें मिलियंस ऑफ ट्रैफिक पर डे आता है। तो अगर वहां से अगर आपका कोई भी परसेंटेज ऑफ व्यूअर भी कन्वर्ट हो गया जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो, आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, तो वहां से वो आपका कस्टमर बन सकता है। तो आप वो भी कर सकते हैं। जो हमारा तीसरा है वो है पार्टनर विद पर्सनल ब्लॉगर्स, यानी हर इंडस्ट्री में बहुत सारे पर्सनल ब्लॉगर होते हैं जो कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, या वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी होता है या फिर कोई इंडिविजुअल ब्लॉगर होता है। तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि उनका जो रीडरशिप होता है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है, यानी उनके जो रीडर बेस है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो अगर आपका जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड अगर आपका कोई पर्सनल ब्लॉगर है, आप उनको अप्रोच करके बोल सकते हो कि आप मेरे बिजनेस के बारे में लिख दीजिए, आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में लिख दीजिए, आप मेरे बिजनेस के बारे में लिख दीजिए, सच दैट वहां से आपको अच्छा खासा कस्टमर मिल सकता है। और जो चौथा वो है कम्युनिटी ब्लॉगिंग, यानी आप बहुत सारे सोशल मीडिया साइट में भी अपना ब्लॉग कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो, जैसे कोरा, रेडिट, ट्विटर, एफबी, इस सब जगह पे आप अपना कंटेंट को, अगर आप ब्लॉग कंटेंट को मेंटेन करोगे तो वहां से भी आपका बहुत ही ज्यादा टारगेटेड ऑडियंस आपको मिल सकता है, यानी वहां से भी आपको अच्छा खासा कस्टमर ट्रैक्शन मिल सकता है। तो ये था हमारा पहला ट्रैक्शन चैनल। जो हमारा दूसरा ट्रैक्शन चैनल है वो है अनकन्वेंशनल पब्लिसिटी। अनकन्वेंशनल पब्लिसिटी अगर आप करोगे ना, मतलब कोई भी अगर आप पब्लिसिटी स्टंट करोगे जो कि अनकॉमन होगा, अजीबोगरीब होगा, तो उससे आपको अच्छा खासा मास कवरेज मिल सकता है। जैसे न्यूज चैनल पे आपका कवरेज हो सकता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, हर जगह आपका खाली चर्चा ही होते रहेगा। और अगर फेसबुक पे वो चला गया या सोशल मीडिया पे चला गया वहां पे तो आगे लग जाएगा। इसीलिए पब्लिसिटी स्टंट ना बहुत ही एक अच्छा तरीका है जहां से आप अच्छा खासा ब्रांडिंग और कस्टमर ट्रैक्शन जनरेट कर सकते हो।
अगर मैं आपको कुछ फेमस पब्लिसिटी स्टंट बताऊं जो मुझे याद आ रहा है, उसमें से जो सबसे पहला है वो है जहां पे रिचर्ड ब्रांसन ने अपने आप को एयर होस्टेस की में गेटअप कर लिया था, क्योंकि वो एक शर्त हार गए थे। मतलब वो उन्होंने अपने आप को एयर होस्टेस वाले कपड़ों में पहन के उन्होंने पूरा फ्लाइट में सर्व किया था। देन मैकडॉनल्ड का फ्लिपिंग लोगो, हर इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन कुछ मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स के जो लोगो है ना एम, उसे वो लोग उल्टा कर देते थे, सच दैट वो लोग वुमेन इंपावरमेंट को बढ़ावा दे सके इंटरनेशनल वुमेन्स डे में। उससे उनको अच्छा खासा कस्टमर ट्रैक्शन बिल्ड हुआ। जो तीसरा पब्लिसिटी स्टंट था वो जहां पे फैल्कन हेवी जो स्पेसएक्स का रॉकेट है उसमें टेस्ला को बांध के उसे उड़ा के अंतरिक्ष में भेज दिया गया था, यानी स्पेस में भेज दिया गया था। इससे बहुत ही ज्यादा मास मीडिया कवरेज मिला और वहां पे टेस्ला कार और स्पेसएक्स का बहुत ही ज्यादा पब्लिसिटी हुआ। और जो चौथा मुझे जो याद आ रहा है फेमस, वो है वर्जिन गैलेक्टिक का, जो रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो लोग अपना फ्लाइट ऑफर करेंगे स्पेस के लिए, यानी वो लोग स्पेस टूर कराएंगे। और ये जब बात जब लोगों को पता चली और जब मीडिया में जब ये बात फैली तो ये आग की तरह फैली, क्योंकि किसी को ये विश्वास नहीं होता कि स्पेस टूर भी हो सकता है। तो इस तरीके से पब्लिसिटी स्टंट्स किया जाता है और बहुत ही ज्यादा मास मीडिया का भी कवरेज मिलता है। आपको लग रहा होगा कि ये लोग बड़ी बड़ी कंपनीज है तो ये सब आउट ऑफ द बजट पब्लिसिटी स्टंट कर सकता है, आप कैसे करोगे? आप भी कर सकते हो। मैंने हाल ही में एक फेसबुक पे पोस्ट देखा था जहां पे एक फूड स्टार्टअप थी कोलकाता बेस्ड, उन्होंने अपने ब्रांड के टी शर्ट को पहन के जितने भी रास्ते में पॉटहोल्स है, मतलब जितने भी रास्ते में गड्ढे थे उन्हें वो भर रही थी। तो इससे एक अच्छा खासा लोकल मीडिया में उनका कवरेज हुआ और ये जो पब्लिसिटी स्टंट था उससे उनको अच्छा खासा कस्टमर ट्रैक्शन भी मिला। तो आप अपने बजट के हिसाब से भी पब्लिसिटी स्टंट कर सकते हो, आपको लोकल मीडिया में ही कवरेज मिलेगा, लेकिन ये जो पब्लिसिटी स्टंट होगा ना उससे आपको अच्छा खासा कस्टमर ट्रैक्शन बिल्ड हो सकता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आपका जो भी पब्लिसिटी स्टंट होगा वो एक बिग विजन से होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, एक फन क्रिएट करे और एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी वहां पे फेक चीज नहीं होनी चाहिए। जो हमारा तीसरा ट्रैक्शन चैनल है वो है सर्च इंजन मार्केटिंग। आपने देखा होगा जब भी आपने गूगल पे कुछ भी सर्च किया होगा तो आपको वहां पे बगल में जो भी सर्च रिजल्ट होता है 4-5, वहां पे आपको ऐड जैसा लिखा हुआ रहता है 4-5 रिजल्ट में। तो वो जो ऐड लिखा था वो कुछ और नहीं, वही सर्च इंजन मार्केटिंग है। यानी बिजनेसेस उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर बिड करती है सच दैट जब भी उस कीवर्ड को कोई भी सर्च करे तो उनका ऐड सबसे पहले दिखे। तो यही पूरा सर्च इंजन मार्केटिंग है। कुछ टर्मिनोलॉजीज है, यानी कुछ वहां पे कंसेप्ट है सर्च इंजन मार्केटिंग का जिसको आपको समझना है। तो उसमें जो सबसे पहला हुआ CTR यानी क्लिक थ्रू रेट, यानी कितने लोगों ने आपका ऐड को देखा, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया। देन CPC कॉस्ट पर क्लिक, यानी आपके ऐड पे जितना क्लिक आया उस क्लिक का आपको कितना पैसा गूगल को देना पड़ेगा, एक क्लिक के पीछे आपको कितना पैसा गूगल को देना पड़ेगा, वो होता है कॉस्ट पर क्लिक। और जो तीसरा हुआ है CP यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन, यानी एक पेइंग कस्टमर के पीछे आपको कितना कॉस्ट इंकर करना पड़ा, वही होता है CPA कॉस्ट पर एक्विजिशन। तो ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए। तो सर्च इंजन मार्केटिंग की टैक्टिक्स क्या होगी, तो उससे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। आपको सबसे पहले पोटेंशियल कीवर्ड फाइंड कर लेना है और आप कितने एड्स बनाएंगे उसे समझ लेना है। तो मैं लगभग 20 पोटेंशियल कीवर्ड को फाइंड करूंगा मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड, और मैं लगभग 4 एड्स बनाऊंगा। हर ऐड के पीछे मैं 5 कीवर्ड डालूंगा। तो ये हुआ मेरा सबसे पहला स्टेप। देन अब मैं हर ऐड के पीछे जो मेरा लैंडिंग पेज होगा और जो मेरा ऐड कॉपी बनेगा उसे मैं टेस्ट करते रहूंगा। टेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करूंगा मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग कीवर्ड क्या है। मैंने 4 ऐड बनाए, उसमें मैंने 20 कीवर्ड डाले, उस 20 कीवर्ड में बेस्ट परफॉर्मिंग कीवर्ड क्या है और बेस्ट ऐड क्या है उसे मुझे आइडेंटिफाई कर लेना है। अब क्या करना है, आखिर में उस जितने भी बेस्ट परफॉर्मिंग कीवर्ड थे उसे आपको निकाल लेना है और जो भी ऐड कॉपी जो आपने बनाया था जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसे निकाल लेना है और उसको एक्यूमुलेट करके उसका एक ऐड बना देना है और बाकी सबको एलिमिनेट कर देना है। तो इस तरीके से आप अच्छा खासा कन्वर्जन कर सकते हो। और भी बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो जैसे गूगल एड नेटवर्क, गूगल कंटेंट नेटवर्क, और आप रीटारगेटिंग एड्स भी कर सकते हो सर्च इंजन मार्केटिंग के साथ। तो ये सब आप जब भी सर्च इंजन मार्केटिंग कर रहे होगे तो आप ये टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपका SEM का यानी सर्च इंजन मार्केटिंग का जो की एलिमेंट है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आपको हमेशा टेस्ट करके रखना है आपका प्रोडक्ट का पोजीशनिंग और अपना मैसेजिंग। आपका प्रोडक्ट का मैसेजिंग और पोजीशनिंग सही हो रहा है कि नहीं उसे आपको हमेशा टेस्ट करके रखना है। देन
आपको अपना कन्वर्जन, जो भी आपका कन्वर्जन है उसे आपको मेजर करना है अगेंस्ट प्रॉफिटेबिलिटी। यानी मान के चलिए आपने अपने ऐड पे 10,000 खर्च कर दिया लेकिन आपका प्रॉफिटेबिलिटी 8,000 का है, तो आपको तो 2,000 का घाटा हो गया। तो ये सबको बचाने के लिए, ये सबको अवॉइड करने के लिए, ये सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा इसे मेजर करना, अपने कन्वर्जन को मेजर करना है अपने प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। जो तीसरा वो आपको यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। यानी यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड जैसे एसईओ कोर्स, अगर आप एसईओ कोर्स के पीछे ऐड चलाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट भी लग जाएगा और आपको कन्वर्जन भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसी की जगह आप लॉन्ग टेल कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे, जैसे बेस्ट एसईओ कोर्स ऑफलाइन इन दिल्ली, तो अगर कोई इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऐड चलाएगा ना तो उसको अच्छा खासा कन्वर्जन मिल सकता है। तो आप हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस कीजिए। और जो चौथा है वो है ऐड क्वालिटी स्कोर को आपको इंप्रूव करते रहना है। यानी अगर आपने एक कीवर्ड को फाइंड किया होगा तो जरूरी नहीं है वो एक यूनिक कीवर्ड हो, उसके पीछे और भी लोग भी ऐड चला रहे होंगे। तो आपका कीवर्ड, आपका ऐड सबसे ऊपर कैसे दिखेगा सर्च रिजल्ट में, तो उसके लिए आपको अपना ऐड का क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा। यानी आपके अगर ऐड में सबसे ज्यादा इंगेजमेंट आ रहा है, सबसे ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है, सबसे ज्यादा वहीं पे ऑडियंस सबसे ज्यादा आ रही है, तो आपका ऐड ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर दिखने लगेगा। तो यही है ऐड क्वालिटी स्कोर। तो आपको सर्च इंजन मार्केटिंग भी इस्तेमाल करनी है अगर आपको अच्छा खासा कस्टमर ट्रैक्शन चाहिए। तो जो हमारा चौथा ट्रैक्शन चैनल है वो है सोशल एंड डिस्प्ले एड। सोशल एड्स क्या होता है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे एड्स चलते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक में जो स्पॉन्सर्ड जैसा आता है ना, तो वो सारे सोशल एड्स होते हैं। और डिस्प्ले एड क्या होता है, जब भी आप गूगल पे कोई भी कंटेंट पढ़ते हो, ब्लॉग पढ़ते हो, तो आपको साइड में बैनर एड्स दिखते हैं, पॉपअप एड्स आते हैं, तो वो सारे एड्स डिस्प्ले एड्स होते हैं। तो ये होता है सोशल एड्स और डिस्प्ले एड। तो डिस्प्ले एड्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि कैसे आप वहां से कस्टमर ला सकते हो। सबसे पहला है आप गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी ब्लॉग पढ़ते होंगे तो बगल में आपको एक बैनर ऐड आता होगा, नीचे पॉपअप एड्स आता होगा, ऊपर पॉपअप एड्स आता होगा। तो वो सारे एड्स क्या है, वो सारे एड्स के वहां पे बगल में लिखा होता है एड्स बाय गूगल, या फिर अगर आप उसे क्रॉस कीजिएगा ना वहां पे लिखा रहता है एड्स बाय गूगल। तो जो भी एड चलता है ना वो सब गूगल रन करता है। तो आप गूगल डिस्प्ले नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हो। देन आप नीश एड नेटवर्क को भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी मान के चलिए अगर आपका एक फिटनेस से रिलेटेड बिजनेस है और आप फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो अगर आप नीश एड नेटवर्क के पास जाएंगे, यानी वो एड नेटवर्क जो स्पेसिफिकली सिर्फ फिटनेस रिलेटेड एड्स को रन करता है, तो आप अच्छा खासा वहां से ट्रैक्शन जनरेट कर सकते हो, क्योंकि वो नीश एड नेटवर्क ना उसी जगह पे ऐड प्लेस करेगा जहां पे आपको अच्छा खासा कन्वर्जन मिल सकता है। यानी फिटनेस ब्लॉग्स पे, हेल्थ ब्लॉग्स पे, वो सारे जगह पे वो सबसे ज्यादा ऐड वहां पे प्लेस करेगा। तो उससे आपको अच्छा खासा ट्रैक्शन जनरेट कर सकते हैं। और जो तीसरा वो है आप डायरेक्ट बात कर सकते हो साइट ओनर से। आपने बहुत सारी जगह पे बिजनेसेस डायरेक्टली साइट ओनर को अप्रोच करता है कि वो अपने वेबसाइट में बैनर एड्स लगाए, अपने कंटेंट के बीच में टेक्स्ट एड्स लगाए, फिर बैनर एड लगाए, पॉपअप एड्स लगाए, सर्च एड, वो वहां से अच्छा खासा ट्रैक्शन जनरेट कर सकते हैं। तो इससे आपको साइट ओनर से डायरेक्टली बात करना पड़ेगा, आपको उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा कि आप वो कितने कॉस्ट में, कितने पैसे में वो आपका ऐड लगवाएंगे। तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो डिस्प्ले एड्स के लिए। तो अगर मैं आपको बात करूं सोशल एड्स की, तो वहां पे सबसे पहले आप क्रिएटिव एड की स्ट्रेटजी बनाइए। यानी कैसे आप एड्स वहां पे क्रिएट कीजिएगा, वो सारी आपको वहां पे स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए। जो दूसरा है वो वहां पे आप कंपेलिंग कंटेंट क्रिएट कीजिए, क्योंकि एड भी एक कंटेंट है और लोग जनरली फेसबुक, ट्विटर, जितने भी कुछ है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे लोग एंटरटेनमेंट करने आते हैं, चिल करने आते हैं, वहां पे वो आपको एड्स देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे कंपेलिंग एड्स क्रिएट कीजिएगा तो आप अच्छा खासा कन्वर्ट कर सकते हो। और जो तीसरा है आपको बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट को लगाना पड़ेगा जब भी आप कंटेंट क्रिएट करोगे, ऐड कंटेंट को क्रिएट करोगे, क्योंकि आपको वहां पे बेस्ट पीस ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है। इसके लिए आप अच्छा खासा टाइम और एफर्ट को वहां पे लगाना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा चौथा ट्रैक्शन चैनल, जहां से आप अच्छा खासा कस्टमर को ला सकते हो। इस वीडियो का जो हमारा आखिरी ट्रैक्शन चैनल है वो है एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करता है और उस सर्च पे अगर आपका रिजल्ट सबसे पहले आता है, आपका वेबसाइट या अगर आपका कंटेंट सबसे पहले आता है, वही होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आपको अपना
कंटेंट को या अपना वेबसाइट को सबसे ऊपर रैंक करना है, सबसे पहले पेज पे रैंक करना है, सबसे पहला पोजीशन पे रैंक करना है, तो आपको अपना एसईओ को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने साइट का, अपने कंटेंट के एसईओ को इंप्रूव करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? इसकी कुछ एसईओ की स्ट्रेटजी है। सबसे पहले आप क्वालिटी कंटेंट बनाइए। क्वालिटी कंटेंट ही सबसे बड़ा सूत्र है कि आपको कैसे हायर रैंक करेगा गूगल में, क्योंकि अगर आपने क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर दिया उसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट को रैंक कर देगा। जो दूसरा है वो है क्रिएट हाई क्वालिटी बैकलिंक। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, बैकलिंक दो तरीके से बन सकता है। मान लीजिए आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया और आपको कुछ अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है और अगर वो दूसरे कोई वेबसाइट में है तो आप उसका लिंक डाल सकते हो, या फिर आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया और किसी और ने आपका कंटेंट को अपने कंटेंट के साथ लिंक कर दिया हो, तो इस तरीके से आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। और ये बैकलिंक तब ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा जब सामने वाला जो वेबसाइट है वो हाई क्वालिटी वेबसाइट हो, परफॉर्मिंग वेबसाइट हो, तब उससे आपका अच्छा खासा एसईओ इंप्रूव हो जाएगा। जो तीसरा वो है आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस कीजिए। लगभग गूगल में 60 से 70% जो भी सर्चेस होते हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। तो अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस कीजिएगा तो आप अच्छा खासा ऑर्गेनिक रीच जनरेट कर सकते हो। जो चौथा है वो यूज इंफोग्राफिक इमेजेस एंड स्लाइड शो। अगर आप अपने वेबसाइट में इंफोग्राफिक इमेजेस या स्लाइड शो डालोगे ना तो आपको अच्छा खासा बैकलिंक मिल जाएगा। तो आप इससे भी एसईओ स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। और जो आखिरी है वो है अवॉइड ब्लैक हैट एसईओ, यानी एसईओ का जो गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट कुछ भी करना वो होता है ब्लैक हैट एसईओ। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है कीवर्ड स्टफिंग। अगर आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड है जिस पे आपको रैंक करना है, लेकिन आपने जो कंटेंट क्रिएट किया उसमें आपने कीवर्ड को स्टफ कर दिया, तो मान के चलिए अगर आपने सोचा कि आपको एसईओ कोर्स के ऊपर ये जो कीवर्ड है उस पे आपको रैंक करना है, तो आपने हर जगह एसईओ कोर्स, एसईओ कोर्स, एसईओ कोर्स, किसी लाइन के बीच में आपने एसईओ कोर्स डाल दिया, तो वो होता है कीवर्ड स्टफिंग। इससे आपका एसईओ जो स्कोर है ना वो आपका गिर जाएगा और आपका साइट ऑटोमेटिकली रैंक से हट जाएगा, एकदम नीचे चला जाएगा। तो आपको अवॉइड करना है ब्लैक हैट एसईओ को। तो ये था हमारा 5वां ट्रैक्शन चैनल जहां से आप अच्छा खासा कस्टमर जनरेट कर सकते हो, वो भी ऑर्गेनिक रीच से। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में जो मैंने 5 ट्रैक्शन चैनल के बारे में बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं लगभग और भी बचे 9 ट्रैक्शन चैनल के बारे में बताऊंगा, जो कि मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर करूंगा। जो अब आपका मैसिव एक्शन प्लान होगा वो क्या होगा, जो भी मैंने आपको आज 5 ट्रैक्शन चैनल के बारे में बताया उसे आप एक कॉपी में लिख लीजिए और अब उस ट्रैक्शन चैनल से रिलेटेड आप शॉर्ट पायलट रन कीजिए, यानी स्मॉल स्केल में आप उस ट्रैक्शन चैनल को टेस्ट कीजिए, देखिए कि वहां से आपको ट्रैक्शन मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो आप उसको लेके मूव ऑन कीजिए या फिर आप उसे स्किप कर दीजिए। तो यही इसका मैसिव एक्शन प्लान है। और मैं एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूं, मैं एक नई कम्युनिटी के साथ जुड़ गया जिसका नाम है बड़ा बिजनेस कम्युनिटी। ये कम्युनिटी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की है और यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, सोलोप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट डालता है बिजनेस से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड। तो अगर आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो आप अच्छा खासा बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं भी उस कम्युनिटी का हिस्सा हूं और वहां पे मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स हो चुके हैं और आप मुझे भी वहां पे फॉलो कर सकते हैं। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, हमारे रीडिंग मटेरियल को पढ़ा, बड़ा बिजनेस ऐप को डाउनलोड किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।